हरिओम दोस्तों, मैं योग गुरु डॉक्टर अमित अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बढ़ता मानसिक तनाव, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बीपी, अनिद्रा, इंसोमेनी जैसी समस्याएं बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं। अधिकतर रोगियों के जिनके फ़ोन आते हैं, व्हाट्सअप आते हैं, ज़्यादातर लोगों के इसी बीमारियों से संबंधित मैसेज होते हैं। तो आज इन्हीं के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्राणायाम बताने वाला हूँ, भ्रामरी प्राणायाम। जैसा कि हम लोग भ्रामरी प्राणायाम जानते हैं, बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन बहुत सारी उसमें गलतियां भी होती हैं। तो आज मैं वही उन गलतियों का इस प्राणायाम में सुधार बताने वाला हूं और किस तरह सही प्रक्रिया आप इसको कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम बात करेंगे। आगे बात करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल सब्सक्राइब करिए और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे आप तक नई वीडियोस लगातार पहुंचती रहें। भ्रामरी प्राणायाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो साउंड निकाल रहे हैं वो प्रॉपर निकल रही है या नहीं। माँ की साउंड, ओम का जो लास्ट वर्ण है माँ, उसमें होठों को बंद रखते हुए हम माँ की साउंड निकालते हैं, लेकिन अधिकतर लोग उस साउंड का उच्चारण नाक और मुंह से करते हैं, जबकि उसका उच्चारण आपको गले से करना है। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, फिर आगे की प्रक्रिया हम बाद में समझाते हैं। आप अंगूठों को से कानों को बंद कर लीजिए और इंडेक्स फिंगर फोरहेड पर और बाकी फिंगर्स आप आइस पर रखिए और श्वास को पूरा भरते हुए आपने देखा जो साउंड माँ की आपको निकालनी है वो गले से, वोकल कॉर्ड से, जो कंठ चक्र है जिसको विशुद्धा चक्र भी कहते हैं, वहां से आपको साउंड निकालना है। ना कि बहुत सारे लोग यहां से वाली साउंड निकालते हैं, वो गलत साउंड है। भ्रामरी में ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, भ्रामरी में जब आप साउंड निकालते हैं तो आपका कंसंट्रेशन उस साउंड पर होना चाहिए, और दूसरा चक्र आज्ञा चक्र है और तीसरा चक्र सहस्त्रार चक्र है। भ्रामरी प्राणायाम इन 3 चक्रों पर बहुत अधिक प्रभावी है, लेकिन आपका कंसंट्रेशन उस साउंड पर अगर आप रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे चेंजेस गले से लेकर सिर तक होने वाले रोगों में मिलेंगे। भ्रामरी प्राणायाम का लाभ सबसे ज़्यादा आपको तब मिलता है जब आप उसके वाइब्रेशंस के साथ जुड़ते हैं। जिस तरह आप मंदिर में घंटी बजाते हैं और कुछ देर तक वो वाइब्रेशंस बने रहते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, ठीक इसी तरह भ्रामरी प्राणायाम में भी जब आप माकार की साउंड गले से निकालते हैं तो कुछ देर तक उस वाइब्रेशंस को अपने शरीर में अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ये आपके कंसंट्रेशन या एकाग्रता के साथ ही संभव होगा। भ्रामरी प्राणायाम में विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो उस समय आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो चक्र आपके स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं उन चक्रों में वाइब्रेशंस होता है, जिससे एनर्जी का फ्लो ठीक होता है और आपको बहुत सारे रोगों में फ़ायदा मिलता है। बहुत सारे लोग कई बार हाथों को उठाकर इस तरह नहीं कर पाते, तो उनके लिए दूसरी प्रक्रिया है। आप हाथों की इंडेक्स फिंगर से कान बंद करिए और हाथों को सीने से सटाकर रखिए और बिल्कुल सामान्य सा सीधा बैठकर इस तरह भी आप वाइब्रेशंस फील कर सकते हैं। और इसका तीसरा तरीका यह है कि अगर आप कानों को भी बंद नहीं कर पाते तो आप सीधे बैठकर या सीधे शवासन में लेटकर भी आप मां की नाद ध्वनि का अनुभव कर सकते हैं। ये भ्रामरी शब्द जो बना है ये भौरे के गुंजन से बना है। जिस तरह आपने भौरे को देखा होगा वो गुनगुनाता हुआ मस्त रहता है, तो ठीक इसी तरह आपको भ्रामरी में माँ के वाइब्रेशंस फील करने हैं और उस वाइब्रेशंस में खो जाना है, मस्त हो जाना है, और आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस गायब हो जाएगा, एंग्जाइटी गायब हो जाएगी, डिप्रेशन गायब हो जाएगा, और रात में जो आपको नींद की समस्या में आपको बहुत लाभ मिलेगा। कई बार हमें नींद की दवाएं, एंटी डिप्रेसिव दवाएं लेने के बाद भी नींद नहीं आती, लेकिन अगर आप भ्रामरी प्राणायाम की
पूरे कंसंट्रेशन के साथ सही तरीके से अभ्यास कर रहे हैं तो आपको ज़बरदस्त रिजल्ट भ्रामरी प्राणायाम से मिलते हैं। भ्रामरी प्राणायाम आपको मेडिटेशन में भी सपोर्ट करता है। अगर आप लगातार बैठकर 5 से 7 मिनट तक माँ कार का उच्चारण करते हैं तो उसके बाद जब आप 5 मिनट आंखें बंद करके शांत बैठेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को शून्य अवस्था में पाएंगे। विचार काफ़ी हद तक थम चुके होंगे और आप देखेंगे कि मन आपका काफ़ी शांत हो चुका है। तो भ्रामरी प्राणायाम आप सही तरीके से इसका उच्चारण जरूर करें कि जो मैंने आपको बताया कि कंठ से आपको उच्चारण करना है, ना कि आपको नाक और मुंह के पास से इस साउंड को निकालना है। ये आप खुद चेंट करके अनुभव करिएगा कि आप जो साउंड निकाल रहे हैं उसकी साउंड की फीलिंग आपके मुंह के अगले हिस्से से आ रही है या यहाँ से आ रही है। अगर गले से आ रही है तो आप भ्रामरी प्राणायाम का तरीका सही फॉलो कर रहे हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। हरिओम।